आज से कई साल पहले रतनगढ़ नाम का एक गांव था। उस गांव में मनोहर नाम का कुम्हार अपने दो बेटे गीता और सूरज के साथ रहता था। उसकी पत्नी कमला का निधन कई साल पहले हो चुका था। तब दोनों ही बच्चे काफी छोटे थे। तब से मनोहर ने उन दोनों बच्चों को बड़े प्यार से पाला और उनको माँ पिताजी दोनों का प्यार दिया। उसके अगले दिन मनोहर अपने बच्चों से कहता है, गीता, सूरज, अब दिवाली तो काफी नजदीक आने वाली है। मुझे तो बड़ा काम करना है अभी। कितने सारे दिए जो बनाने हैं। जितने ज्यादा दिए बनाएंगे उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। अच्छा, मुझे ये बताओ, तुम दोनों को दिवाली पे क्या क्या चाहिए? हम बहुत अच्छे से दिवाली मनाएंगे इस साल। पिताजी, मुझे दिवाली के लिए एक बड़े घेरवाला लहंगा चाहिए। मैंने काफ़ी दिनों पहले उससे हमारे बाज़ार में देखा था। तब से मुझे वो चाहिए। मैं उसे दिवाली के दिन पहनूंगी और अपनी सारी सहेलियों को दिखाऊंगी। और हाँ, मैं आपके दिए बनाने में भी सहायता करूंगी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। पिताजी, मुझे तो दिवाली के लिए पटाखे चाहिए। मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर बहुत सारे पटाखे जलाऊंगा और खूब सारे मज़े करूंगा। और हाँ, आपको तो पता ही है ना मुझे मिठाइयाँ कितनी पसंद है। तो आप मेरे लिए अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ ज़रूर लाइए। मेरे लिए तो दिवाली मतलब बहुत सारी मिठाइयाँ और पटाखे। बस मज़े ही मज़े। उसके अगले दिन ही मनोहर अपने काम में जुट जाता है। वो मिट्टी के कई खूबसूरत दिए बनाता है। कुछ ही दिनों में कई सारे दिए बनके तैयार हो जाते हैं। मनोहर अपने दोनों बच्चों को दिए दिखाता है। पिताजी, आपने तो कई सारे दिए बना लिए। हाँ बेटा, अब मुझे ये दिए लेके बाजार जाना होगा और इन्हें बेचना होगा। अब दिवाली भी काफी नजदीक आ चुकी है। अगली सुबह मनोहर अपने दिए लेकर बाजार में चला जाता है। वहां दिवाली के लिए कई सारी दुकानें लगी हुई होती है। आओ आओ, दिवाली के लिए अच्छे सस्ते दिए लेके जाओ। अरे भाई मनोहर, क्या कर रहे हो? अभी तो घर जाने का समय हो चुका है। तुम अब तक यहाँ पे क्यों बैठे हो? सब लोग यहाँ से चले गए हैं। अब तुम भी चलो। तुम बड़े उदास लग रहे हो। क्या हुआ? बताओ। अरे भाई, सुबह से एक भी दिया नहीं बिका है। कितनी आस लगाई थी मैंने आज कि कहीं अगर कुछ दिए बिक जाएंगे तो कुछ पैसे मिलेंगे तो बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए लेके जाऊंगा। लेकिन एक भी दिया नहीं बिका। अभी तो दिवाली भी काफी नजदीक आ चुकी है। अब वापस फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। अब यही आशा है कि कल कुछ दिए बिक जाए। उसके अगले दिन मनोहर वापस से बाजार में चला आता है और दिए बेचने की काफ़ी कोशिश करता है। लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भी उसके दिए नहीं बेचे जाते। उदास होकर मनोहर अपने घर के लिए निकलता है। तभी रास्ते में उसका पैर फिसलता है और उसके सारे दिए गिर जाते हैं। वो देखकर मनोहर बड़ा ही दुखी होता है और कहता है, हे भगवान, मेरे सारे दिए टूट गए। वो दुखी होकर अपने घर की ओर चल ही रहा होता है। तब जंगल में उसे एक सन्यासी जी लेटे हुए दिखाई देते हैं। वो सोचता है, इन महाराज को क्या हुआ होगा, ये ऐसे क्यों लेटे हुए हैं। वह उनके पास जाकर बैठता है और उनको उठाने की कोशिश करता है। महाराज जी उठिए, पानी पीजिए। ऐसे कुछ और समय बीत जाता है। अब मनोहर काफी चिंता में पड़ जाता है क्योंकि उसके मदद के लिए वहां अन्य कोई भी नहीं है। कुछ देर बाद स्वामी जी, आपको क्या हुआ था? आप ऐसे जंगल में अकेले कहाँ से आए हो? और आप लेटे क्यों थे? बेटा, मैं बड़ी दूर से यात्रा करके आया हूँ और बहुत प्यास लगने के कारण मैं यहाँ पे बेहोश होके गिर पड़ा था। अब तुमने मुझे उठाया। अब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन मुझे ये बताओ, तुम इतनी ज़्यादा चिंता में क्यों हो? तुम्हें किस बात की परेशानी है? मुझे बताओ। स्वामी जी, मैंने दिवाली के लिए कुछ दिए बनाए थे, लेकिन वो सारे दिए टूट गए और साथ में मेरे सारे सपने भी। अरे रे, मेरे पास भी तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो एक निर्धन ब्राह्मण हूँ। अब मैं क्या करूँ? तुम्हारी कैसे सहायता करूँ? अरे हाँ, मेरे पास एक घड़े में थोड़ी सी मिट्टी है। तुम वो लेके जाओ और उस मिट्टी से दिए बनाओ। शायद तुम्हारी कुछ मदद हो जाए। ठीक है स्वामी जी, आपने जैसे कहा मैं वैसा ही करूँगा।
अब ये घड़ा लेकर मैं अपने घर जाता हूँ और इससे मिट्टी के दिए बनाने की कोशिश करता हूँ। जी वत्स। मनोहर मिट्टी का घड़ा लेकर अपने घर चला आता है और दिए बनाने के काम में लग जाता है। उसे लगता है इतने से मिट्टी में कितने ही दिए बन पाएंगे। वो ऐसा सोच ही रहा होता है, तब अचानक से दियों की बारिश शुरू हो जाती है और वहाँ कई सारे दियों का ढेर जमा हो जाता है। वो देख के कहता है, बच्चों, कल रास्ते में मेरे सारे दिए टूट गए थे। तब एक सन्यासी ने मुझे जादुई मिट्टी दी और उस मिट्टी से आज ही इतने सारे दिए यहाँ पे हम लोगों को दिख रहे हैं। कल मैं बाजार वापस से जाऊंगा और उन दियों को बेच दूंगा। मनोहर के पास काफी भीड़ इकट्ठा हो जाती है दिए खरीदने के लिए। लोग उसके दिए खरीदने के लिए दूर दूर से आने लगते हैं। अरे भाई, मुझे दिवाली के लिए 100 अच्छे दिए निकाल के देना, और हाँ, अच्छे से बांध भी देना। काफी दूर लेके जाना है मुझे। भाई साहब, मुझे भी कुछ अच्छे दिए निकाल के दीजिए। बहुत दियों को बेचने के बाद अब मनोहर काफ़ी खुश है। उसने कई सारे दिए बेच दिए और उसके पास अभी काफ़ी पैसे भी जमा हो चुके हैं। अब मनोहर अपने दोनों बच्चों के लिए बहुत सारे पटाखे, कपड़े और मिठाइयाँ लेके जाता है। और इस तरीके से मनोहर और उसके दो बच्चे गीता और सूरज बड़े धूमधाम से दिवाली मनाते हैं।